सोमवार का दिन यानी पीर का दिन था। फिर वो रात भी आ गई जिसको विलादत की रात कहते हैं, सुभान अल्लाह, जिसको 12वीं शब कहते हैं। और शाम आ गई, अल्लाह अकबर, यानी इतवार की शाम पीर की सवेर है, ऐसे समझे। सुबह सादिक का वक्त है। फरमाती उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल भी नहीं था, अंधेरा था घर में, और कोई औरत भी मेरे पास नहीं थी। जब किसी बच्चे की विलादत का वक्त आता है तो मोहल्ले की औरतें आती हैं, तीमारदारी करती हैं, दाया आती है। कहते मैं अकेली थी, मुझे आज अब्दुल्ला की याद आई। मैंने काश मेरे शोहर होते तो मेरे घर में अंधेरा ना होता, मैं अकेली नहीं होती। फरमाते इतना ख्याल आया, मेरी आंख से आंसू का पहला कतरा निकला। कहती अभी मेरे चेहरे पे था, अचानक मेरे घर में सफेद रोशनी फैल जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पूरे घर में रोशनी। समझ रहे ना, कोई रोशनी को रोके ना तो तमाचा लगाना है। तमाचा समझते हैं ना, थप्पड़। अगर कोई ये कहे ना रोशनी नहीं करनी चाहिए तो थप्पड़ मार के कहना कि तुझे भी दुनिया में नहीं आना चाहिए। बेशक, याद रखना मेरी बात जो कह के जा रहा हूं। फरमाती मेरे घर में रोशनी हुई, मैंने मुड़ के देखा ना तो इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी थी मेरे पीछे। कहती मैंने ऐसी हसीन कभी देखी नहीं। मैंने कहा तू कौन है? उसने कहा आमीना में जन्नती हूरों की सरदार हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों आई हो? फरमाने लगी रब ने तेरी दाया बना के भेजा है, सुभान अल्लाह, सुभान आपकी खिदमत के लिए आई हूं। अल्लाह अकबर। फरमाती है भी मैं उससे बातें कर रही थी, अचानक फशक्कल जिदार, मेरे घर की दीवार फटी। फदखला सलासुल निस्वा, 3 औरतें मेरे घर में आ गई। उनके कद खजूरों जैसे लंबे थे, चेहरे चांद से ज्यादा रोशन थे। मैंने उनको देख के कहा बताओ तो सही कौन हो, कहाँ की रहने वाली हो? एक ने कहा आमीना मुझे हव्वा कहते हैं, दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहते हैं, तीसरी ने कहा मुझे हाजरा कहते हैं। कहा किस लिए आई हो? कहा तुझे मुबारकबाद देने वाले हैं। कहा किस बात की मुबारकबाद? कि आज तेरे घर में नबियों का इमाम आने वाला है, नबियों का इमाम आने वाला है। फरमाती वो मुबारकबाद दे के गई। अचानक मेरे घर में परिंदे आ गए, छोटे छोटे परिंदे थे। कहती उनके पर जो थे हरे थे, उनकी चोंचें सुर्ख थी, सफेद मोती उनकी चोंचों में थे। उन्होंने मोती मेरे घर में लाके डाल दिए। कहती पूरा घर मोतियों से जगमगाने लगा। कहते अब ये परिंदे गए हैं। मैंने क्या देखा? थोड़ी देर के बाद वो सितारे जो आसमान पे चमक रहे थे मेरे आंगन के करीब आने लग जाते हैं। नीचे आ गए तारे, और इतने नीचे आ गए मुझे डर लगने लगा कहीं ये मेरे घर में गिर ना जाए। कहती इस चीज का डर था कहीं गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। सितारे नीचे क्यों आए हैं? आमीना कहती मुझे तो पता नहीं था, लेकिन आओ रब से पूछते हैं। ए रब तू बता, आसमान पे भी सितारे चमकते हैं, नीचे क्यों उतारे गए? मशीयत का नकीब आवाज देता है बेशक ये तारे हमने रातों के आसमानों के लिए बनाए हैं, लेकिन अगर आज भी ऊपर चमके तो 12वीं रात को कौन पहचानेगा? हम तारे उतार रहे हैं ताकि दुनिया को पता चल जाए 364 रातें अलग होती हैं, विलादत की रात मुस्तफा की अलग हुआ करती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी? अल्लाह सलामत रखे। हर साल हुजूर का जिक्र करना है, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं तो ये आज जिसे मांगना हो मांग लेना। और उलमा फरमाते हैं जिस पे बेटे ना हो वो विलादत की रात में बेटे मांग लो। सुभान अल्लाह, सुभान। जिस पे बेटियां ना हो वो बेटियां मांग लो। जो गरीब हो दौलत मांग लो, जो बीमार हो शिफा मांग लो। आज हुजूर के सदके इतने लुटाए जाएंगे कोई खाली नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई खाली नहीं जाएगा, मांग लेना आज। सैयदा आमिना फरमाती फिर वो रात भी आ गई, आसमान के तारे नीचे आ गए। अब सुने, फरमाती मेरे घर मोतियों से सज गए, जो कमी रह गई सितारों ने सजा दिया। अब देखो अल्लाह ने मिलाद मनाया कि नहीं? रब ने फरमाया जिब्रील अमीन जी रब्बे जलील जाओ फरिश्तों से कह दो वो जन्नत सजा दें, जन्नत सजा दें, मुज़य्यन करो, खूबसूरत कर दो जन्नत को भी। कहते हैं अल्लाह जन्नत तो पहले से ही जन्नत है। फरमाया ना, आज जन्नत को भी पता लगना चाहिए मेरा महबूब आने वाला है। जो पहले से सजी थी फिर सजाया गया, इसलिए कि हुजूर आने वाले हैं। जन्नत सज गई। हुक्म हुआ बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए।
हम जलसे क्यों करते हैं सुने। रब ने फरमाया जिब्रील अब बैतुल मामूर पे मिंबर लगाओ, बैतुल मामूर पे मिंबर लगा। हुक्म हुआ मीकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा पढ़े। यानी मिंबर लगा बैतुल मामूर में, आसमानों के ऊपर तकरीर के लिए बुलाया गया मीकाईल को। जब उन्होंने खुतबा दिया यानी तकरीर की, तो जन्नत की हर शय झूमने लग गई थी। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। फरमाया गया जब हुजूर का जिक्र करो तो ऐसे करो कि लोग देख के कहें कि ये दीवाना हो गया। सुभान अल्लाह। कहते जी ये क्या बात है जी। एक साहब कह रहे थे मौलवी साहब, मैं उस दिन हैदराबाद में था ना, तो एक मौलवी था थोड़ा सुले कुल्ली टाइप का, वो कह रहा था जुलूस शांति से निकालना, कुछ बोलना नहीं, चुपचाप जुलूस निकालना, सुले कुल्ली था। मैंने कहा हैरत है, आला हज़रत तो फरमाते हैं गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मैंने ये नया सबक पढ़ा रहा है, बरेलवी भी अपने आप को कह रहा है, वो कह रहा है ताजुल शरिया का मुरीद हूं, वो कह रहा है चुपचाप सलाम जुलूस निकालना। मुझे हैरत हुई, मैंने कहा इसके मुंह में दही जम गया, ये जुलूस भी चुप निकालने को कह रहा है, शर्म नहीं आई। हमें तो फरमाया गया हुजूर की बातें करो तो दीवाने लगा करो, यही वजह है जुलूस निकलता है। और जब नारे लगते तो बंदा कहता देखो दीवाने हो गए हैं, दीवाने पागल हो गए हैं, पागल। खुदा की कसम हम फख्र से कहते हैं क्या बात हो महशर में, मैं सजदे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बात ही बन जाएगी अगर वो दीवाना कह दे। तो हमारे रंग ही ऐसे होते, बैठ जलसे में देख ये महफिल दीवानी हो चली। शुक्र अल्लाह का, ये दुनिया की दौलत की दीवानी नहीं, मदीने वाले महबूब रिसालत की दीवानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो रात भी आ गई, अल्लाह ने फरमाया तख्त लगाओ, मिंबर लगा। मीकाईल ने की तकरीर, खुतबा हो गया मुकम्मल। फिर फरमाया जिब्रील चारों फरिश्ते आ जाओ, चारों बड़े बड़े फरिश्ते, जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील, हजरत इजराइल, मलकुल मौत, चारों फरिश्ते आ गए। रब ने फरमाया जाओ, चारों फरिश्ते अपने साथ 1-1 लाख फरिश्ते ले जाओ। जाना किधर है? आमिना की चौखट पे चले जाओ। सुभान अल्लाह। क्यों? मेरा महबूब आने वाला है, सुभान अल्लाह। महबूब आने वाला है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते थे, हुक्म हुआ 1-1 लाख फरिश्ते लिए चलने लगे। जिब्रील चले, मीकाईल चले, इसराफील चले, इजराइल रुक जाते हैं। हजरत इजराइल जिनकी ड्यूटी रूह निकालना है वो रुक जाते हैं। रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम नहीं गए? अर्ज करते हैं अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरी इतनी बड़ी ड्यूटी तूने लगाई है, जब मौत का वक्त आएगा मौत अपने वक्त से ना 1 मिनट पहले आ सकती है ना 1 मिनट बाद में आ सकती है। या अल्लाह अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा, मैं क्या करूंगा, मेरी ड्यूटी कौन पूरी करेगा? रब ने फरमाया मलकुल मौत तुम जानते हो जब किसी माँ की गोद से लाल लेके आओगे तो माँ तड़प जाएगी, किसी बच्चे से बाप छीन के लाओगे तो बेटा तड़प जाएगा, किसी औरत का सुहाग लाओगे तो औरत तड़पेगी, किसी घर से माँ लेके आओगे तो बच्चे तड़प जाएंगे। का जी रब्बे जलील का जब तुम किसी की रूह लाते हो तो कोई ना कोई रोया करता है। ए मलकुल मौत आज हमारा महबूब आने वाला है, हम नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी के घर से बिलखने की आवाज आए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में बच्चे रोए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में कोई माँ रोए, हम नहीं चाहते हैं आज किसी घर में कोई बाप रोए। हम ये चाहते हैं कि महबूब आने वाला है, हर घर से आज खुशी के साथियानों की सदाएं आनी चाहिए। फरमाया जाओ आज महबूब आ रहा है, हमने मरने वालों को जिंदगी बांट दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे उम्मती हैं? कहते हुजूर कुछ नहीं दे सकते, बता जिसकी आमद पे मुर्दों को जिंदगी मिल रही है उसकी ठोकर से मुर्दे जिंदा क्यों नहीं हो सकते? बेशक बेशक। फैसले कर, बैठ आके। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। बेशक। हाँ बैठो ना, पता चलेगा हुजूर की जात क्या है। फरमाया मलकुल मौत जा, आज मरने वालों को जिंदगी दे दी, हमने तेरी भी छुट्टी कर डाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख में पहला मौका है जो मलकुल मौत को छुट्टी मिली है। हाँ मलकुल मौत को छुट्टी मिली है। अल्लाह को फरमाया जाओ आज तुम्हारी भी छुट्टी, मलकुल मौत भी आ गई। अच्छा एक बात बताइए, बात तो फाइनल हो गई ना? मलकुल मौत मिलाद का जश्न मनाने में थे,
याद है ना इतनी बात? 4 फरिश्तों में मलकुल मौत है कि नहीं? अगर है तो बोले हैं। अब फरिश्ते थे ना, तो बगैर रब की मर्जी के तो कुछ कर नहीं सकते थे। जिब्रील कहते हैं या अल्लाह, अकेले अकेले जाना है या इकट्ठे होके जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील वही लेके नहीं जा रहे, आज अकेले अकेले नहीं बल्कि जुलूस दर जुलूस जाना है, सुभान अल्लाह, सुभान इकट्ठे होके जाना है। फिर कहने लगे या अल्लाह, कुछ बोल के जाना है या चुपचाप जाना है? फरमाया आज चुप नहीं जाना है, आज बोलते हुए जाना है। क्या कहना है? कब महबूब आ रहा है, मुबारकबादें देते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। अब कौन सा नारा था जिब्रील का? वो कह रहे थे अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। मीकाईल बोले अहलन व सहलन मरहबा, इसराफील बोले अहलन व सहलन मरहबा, इस्राईल बोले अहलन व सहलन मरहबा, जिब्राईल बोले अहलन व सहलन मरहबा। ये तो अरबी थी, अगर उर्दू करें तो जिब्रील कह रहे थे सरकार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, मक्की की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा, अच्छे की आमद मरहबा, प्यारे की आमद मरहबा। पता चला ये नारे लगाना शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि खुदा के फरिश्तों की सुन्नत बनाई गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दाता की आमद, प्यारे की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। आ गए जी, जुलूस भी निकल गया, नारे भी लग गए। बेशक बेशक। ये कौन सा है? मुकद्दर वाले हो, मलकुल मौत हमारी पार्टी के हैं, बेशक बेशक। हमारी पार्टी के। रूह निकालने आएंगे ना, देख के कहेंगे अच्छा जुलूस वाला है, सुभान ठीक है अल्लाह, जी। ऐसे रूह निकालो कि पता ना चले अपनी पार्टी का आदमी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी पार्टी का आदमी। और जब उधर जाते होंगे अच्छा ऊंचा पजामा, बेशक बेशक। है कुर्ता ज्यादा ही नीचा जरूरत से। हाँ, अमलनामा देख के कहते अच्छा झंडे को भी शिर्क कहता था, जुलूस में भी नहीं गया। कहते हैं आ तुझे बताऊं अपोजिट पार्टी का है। बेशक बेशक। फिर जो रगड़ा लगाया जाता है, कब्र तो बाद में आती है, रूह निकालते की हड्डियां तोड़ देते हैं। बेशक बेशक। वाले हैं हम, जुलूस वाले हैं, बेशक बेशक। हम नसीब वाले हैं, मिलाद वाले हैं। हाँ, जिब्रील भी हमारी पार्टी के हैं, मीकाईल भी हमारी पार्टी के। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। आ गए सारे फरिश्ते। फरमाती हैं फिर मेरे घर में मुझे जिब्रील ने एक प्याला पेश किया। कहती मैंने वो पिया, कहती जायका ऐसा था, ऐसा जायका, कहती मुंह से लगाया ना तो शहद से ज्यादा मीठा, हाथ से छुआ ना तो बर्फ से ज्यादा ठंडा, नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबूदार। अल्लाह अकबर। जब कहती मैंने नजर डाली तो दूध से ज्यादा सफेद नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा ये एक बात कहते हैं बदमज़हब वहाबी, ये लोग ये कहते हैं माज़अल्लाह नबी के माँ बाप जहन्नमी है। कह दो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ठीक है। ये लोग ये कहते हैं। अब ये क्या कहती हैं? ये क्या कहती हैं कि एक प्याला मुझे दिया गया, 4 खसलतें बताई। कितनी? सारे बोले कितनी? अगर नहीं बोलेंगे फिर सलाम पढ़ लिया जाएगा। कितनी? 4। अल्लाह सलामत रखे। 4, ठंडा, मीठा, मुश्किल से ज्यादा खुशबूदार, दूध से ज्यादा सफेद। एक तो ये प्याला पिया। अब एक प्याला और बताओ। गार की रात, हुजूर का साथ, सिद्दीक अकबर की जात। सुभान अल्लाह। सिद्दीक अकबर पे नाम पे बोल दो जरा यार सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरे महबूब के सबसे प्यारे यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है। सुभान अल्लाह। सबसे चहीते यार का नाम अबू बकर सिद्दीक है। गार में कितनी रातें रुके? 3 रातें। अच्छा, 3 रातें क्यों रुके? जब हुजूर अपने दरवाजे पे है, 40 काफिरों के मुंह पे मिट्टी डाल के आ गए, तो गार पे तो 5-6 ही थे, उन पे भी तो मिट्टी डाल के जा सकते थे। बताइए ना। यहां तो घर के दरवाजे पे रास्ता एक, गार से निकलने के कई रास्ते थे, निकल सकते थे, लेकिन नहीं। कितने दिन रुके? 3 रातें 3 दिन। क्यों? जब मुफस्सिरीन बयान फरमाते हैं, इश्क वाले लोगों ने लिखा है,
कहते हैं एक दिन सिद्दीक अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, मेरा जी चाहता है कभी ऐसा मौका मिले कि मेरी आंखें हों और आपका चेहरा हो, कोई तीसरा ना हो, सुभान अल्लाह। बस मैं जी भर के देख लूं। तो कहते हैं हुजूर ने 3 रातें सिद्दीक को मौका दिया। फरमाने लगे, यार देख ले, तेरे सिवा कोई नहीं है, मेरे सिवा भी कोई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए 3 दिन रहे ताकि सिद्दीक जी भर के देख ले। हाँ, 3 दिन। उसी गार की सफाई किसने की थी? किसने की थी गार की सफाई? हजरत अबू हजरत अल्लाह सलामत रख के मेरे भाई, आपकी नस्लें आबाद हों। जिन लोगों ने पहले ही बता दिया अल्लाह उन्हें सलामत रख के, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सारे सुराख किसने बंद किए? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने। तो अबू बकर सिद्दीक को एक एक सुराख का पता था, तभी तो बंद किया। फिर एक खाली रह गया, कपड़ा ना बचा था, उस पे पैर लगा दिया। यानी कि एक एक सुराख अबू बकर जानते थे। 3 दिन के अरसे में कहते हैं हुजूर प्यास लग रही है। क्या कहते हैं हुजूर? प्यास लगी है, पानी पीना है। मेरे नबी ने यह नहीं कहा अबू बकर तू भी यहीं मैं भी यहीं, जब मुझे नहीं मिला तो तुझे कहां से ला के दूं। जब अबू बकर ने कहा हुजूर प्यास लगी है, गार किसने साफ की थी? अबू बकर ने। एक एक सुराख का पता कहां है? तो कह रहे हैं हुजूर प्यास लगी है। मेरे नबी कहते हैं अबू बकर जाओ, गार के बिल्कुल बीच में चले जाओ, वहां पानी है, प्यास बुझा लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैंने पूरी सफाई की थी, पानी नहीं, आप कहां भेज रहे हो? लेकिन यार थे हुजूर के, जानते थे हुजूर जो कह दे वो होता है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कह दे वो होता है। हुजूर ने फरमाया जाओ बीच गार में चले जाओ। इधर अबू बकर सिद्दीक चले हैं, गार में पहुंचे, बीच गार में पहुंचे तो पानी रखा हुआ था। अल्लाह अकबर, आपने होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए वापस आ गए। पानी पी लिया था, बात खत्म हो जानी थी, लेकिन नहीं। हुजूर फरमाते अबू बकर जी या रसूल अल्लाह, मुस्कुरा के कहते पी लिया पानी? कहा जी। कहते यार अब बता पानी था कैसा, ये तो बता कैसा पानी था। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जब हाथ लगाया तो बर्फ से ठंडा था, जब मुंह लगाया तो उसकी खुशबू मुश्क से ज्यादा तेज थी, जबान लगाई तो शहद से ज्यादा मीठा था, नजर डाली तो सफदूद से ज्यादा सफेद था। अल्लाह अकबर। मुस्तफा फरमाते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, या तो खुदा जानता है या उसका मुस्तफा जानता है ये पानी कहां से आया है। कहा सुनो अबू बकर, जब तुम मेरे पास से पानी पीने चले, मैंने कहा बीच गार में रखा है, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों देखते नहीं हो, महबूब ने अबू बकर को पानी का पता बता दिया है। इससे पहले कि अबू बकर बीच गार में पहुंचे, जन्नत से पानी भरो, गार में पहुंचा दो। कहा अबू बकर वो जमीन का पानी न था, जन्नत का पानी था। नारे तकबीर, जश्न ईद मिलादुन नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। यही पानी अबू बकर ने पिया, यही पानी नबी की मां ने पिया। अबू बकर से हुजूर कहते हैं ये जन्नत का पानी था। पूछो इन नज्द की बदमाश औलादों से जो नबी की मां को जहन्नमी कहते हैं, माज़अल्लाह, इनसे पूछो अगर वो जहन्नमिया होती तो खुदा उनके लिए जन्नत से कौसर के जाम दुनिया में भेज देता। बेशक, बेशक। हाँ, फरमाती उसकी तासीर ऐसी थी, पिया तो दुख खत्म, हलक के अंदर गया तो सारी जरूरतें पूरी कर डाली उसने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात याद आ गई, नबी की अम्मी कहती हैं जब हुजूर मेरे शिकम में थे ना, मैं करवट से लेटी थी, मेरे माथे पे पसीना आया, अचानक मेरी कमर के पीछे से ठंडी हवा के झोंके आ गए। मैंने मुड़ के देखा ना तो 2 शहजादियां पंखे से हवा कर रही थी। मैंने कहा कौन हो? कहा जन्नत से भेजा गया है। कहा क्यों? का रब ने कहा अमीना के माथे पे पसीना गए, जाओ जाके जन्नत की ठंडी हवा चला दी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फैसला करो सुन्नी बरेलवियों, खुदा को उनके माथे का पसीना गवारा नहीं तो उनको दोज़ख में डालना खुदा कैसे गवारा, बेशक, बेशक, कैसे बेशक। गवारा कर सकता है। फरमाती मैंने पिया, फरमाती मैंने वो पानी पिया पिया, फरमाती फिर
सुबह सादिक का वक्त था, फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। नबी की माँ तो कहती मेरा बेटा नूर है, और ये वहाबी कहते हैं नबी नूर नहीं है। बताओ इनकी मानोगे या सैयदा आमीना की मानोगे? वो कहती फखरजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। अल्लाह अकबर। कहती मेरा लख्त जिगर दुनिया में आया। आप भी जानते हो जब औरतों के यहाँ बच्चे की विलादत होती है, माँ की ये ख्वाहिश होती है सबसे पहले मैं देखूं मेरे बेटे का चेहरा किसे गया है, इसका चेहरा अपने बाप की तरह है या अपने मामा की तरह है या अपने भाई की तरह है या अपने दादा की तरह है या अपने नाना की तरह है। माँ सबसे पहले बच्चे को देखना चाहती है कि इसका चेहरा किसे गया है। सैयदा आमीना कहती है जब मेरे बेटे की विलादत हुई मेरे दिल में लाखों हसरतें थी। मैंने सोचा देखूं मेरा बेटे का चेहरा कैसा है, इसकी आंखें कैसी हैं, इसकी नाक कैसी है, इसका कदम कैसा है, जिसके आने से पहले इतनी बरकतें थी। देखूं तो सही बच्चा कैसा है। कहती है लम्मा नजर तो हो काना मकहूलन काना मदहूनन मुअत्तरन मगसूलन मकसूरन मखतूनन काना साजिदा। नबी की अम्मी कहती है जब मैंने पहली नजर डाली बेटे की आंखों पे पड़ी तो क्या देखती हूँ, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ है। तू पैदा हो तो तेरी आंखें दाया खोलती है, इतनी गंदगी लेके पैदा होता है। हुजूर को अपनी तरह कहता है। आमीना कहती हुजूर आए तो आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों में तेल पड़ा हुआ है, बालों में कंगा किया हुआ है। फरमाती है मेरे हुजूर आए ना तो नाफ कटा हुआ है, खतना किए हुए तशरीफ ला रहे हैं। हर बच्चे की पैदाइश पे उसकी पैदाइश के बाद गुस्ल दिया जाता है। फरमाती जब मेरा लाल आया तो कसम खुदा की फरमाती मेरा लाल गुस्ल करके जलवागर हो रहा है। मुअत्तरन कहती है मुझसे तो ऐसी खुशबू निकलती थी कि मेरा घर महकता था, पड़ोस महकता था, लेकिन जिस दिन मेरा बेटा आया पूरा मक्का महकने लग गया है। फरमाती है काना साजिदा आकर के रोया नहीं था, आने के बाद उसने हाथ पैर नहीं फेंके थे। फरमाती काना साजिदा दुनिया में जलवगर हुआ। कहती मैंने अपने बेटे का सतर न देखा, जैसे मेरा बेटा दुनिया में आया वो फौरन आसमान से पर्द कपड़ा आया मेरे बेटे के बदन पे पड़ जाता है। मैं क्या देखती हूँ, मेरा बेटा सजदे की हालत में है और उसके होठ हिल रहे हैं। कौन से होठ? आला हजरत फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। कहते आकर के पेशानी रखी। कौन सी पेशानी? फरमाते हैं आला हजरत जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नाक जमीन पे रखी है। आला हजरत फरमाते हैं नीची आंखों की शर्मो हया पर दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। कहते मैंने कान लगा के सुना तो जबान हिल रही थी। कौन सी जबान? जिसके बारे में इमाम ने कहा है वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी का है, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर। कहती मैंने कान लगा के सुना तो हुजूर कह रहे थे रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती रब्बे हबली उम्मती। कहती मैं हैरत में पड़ गई। आज लोग कहते हैं हुजूर को 40 साल के बाद पता चला कि मैं नबी हूँ। मैं कहता हूँ नादान, हुजूर पैदा हो रहे हैं तो पता है मैं नबी हूँ, मेरी उम्मत होगी। आका को पता है उनमें पापी भी होंगे, उनमें अच्छे भी होंगे, कयामत में हिसाब भी होगा। जो अच्छे होंगे जन्नत में जाएंगे, जो बुरे होंगे दोज़ख में जाएंगे। उसी वक्त उम्मत का ख्याल आया। कहते ए अल्लाह नेकों को तो तू बख्श देगा, अच्छे तो तेरे करम से बख्शे जाएंगे, लेकिन मेरे गुनाहगार कैसे हिसाब देंगे, मेरे पापी तेरे आगे कैसे खड़े होंगे। ए मेरे रब वो तुझे हिसाब नहीं दे पाएंगे। हिम्मत नहीं जो तुझे हिसाब दे दे, वो तुझे जानते नहीं है, लेकिन तेरे गजब को मैं जानता हूँ, तेरे गजब को मुझे मालूम है। ए मेरे मालिक मेरी गुनाहगार उम्मत कैसे हिसाब देगी। इसलिए आका कह रहे थे रब्बे हवली उम्मती, ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरी उम्मत का हिसाब तू ना लेना, उम्मत मेरे हवाले कर देना। अपनी उम्मत का हिसाब मैं खुद ले लूंगा, मैं तेरी बारगाह में उम्मत भेजूंगा। ए मेरे मालिक अगर वो आएंगे तुम्हारे दहशत के पानी पानी होंगे, तेरे गजब का सामना न कर सकेंगे। रब्बे हवली उम्मती मेरी उम्मत का हिसाब मुझ पे छोड़ देना। आवाज़ कुदरत आई महबूब गम न कर, क़यामत के दिन हुकूमत भी तेरी होगी, जन्नत भी तेरी होगी, उम्मत भी तेरी होगी। इशारा करना तेरा काम, जन्नत देना मेरा काम। वरफ़अना लका ज़िक्रक। हुजूर दुनिया में आए, सजदे में सर रखा, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर की एड़ी जमीन पे लगी। पूछो ना उलमा से, पहले जो उम्मती थे ना वो हर जगह नमाज नहीं पढ़ सकते थे, वो उन्हीं जगहों पे नमाज पढ़ते थे जहां पे उनके नबियों के कदमों के निशान थे।
या नबी की सवारी के कदमों के निशान मिलते थे, लेकिन हुजूर का पैर लगा, रब ने ऐलान कर दिया, महबूब की ठोकर से पूरी जमीन पाक कर डाली सुभान गई। अल्लाह सुभान अल्लाह। अब जहां चाहो सजदा कर लेना, हमने सारी जमीन पाक कर दी है। सुभान अल्लाह। बता, जिसकी ठोकर लगे जमीन पाक हो जाए, जिस माँ के शिकम में वो 9 माह रहा होगा, वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, सुभान अल्लाह बेशक। वो माँ कितनी अजमतों वाली होगी, कितनी बरकतों वाली होगी। अल्लाह अकबर। हुजूर आए, इधर हुजूर सजदे में, उधर काबा झुका। आला हज़रत कहते हैं जिनके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम।